तो प्रश्न को देखो, 10 मजदूर किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, है ना। यहाँ पर मजदूर की संख्या को जब हम बढ़ाते हैं तो कोई कार्य जल्दी हो जाता है, कोई कार्य क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है वो कार्य। ठीक है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तालाब का जल स्तर बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किसी कार्य में यदि व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और यदि व्यक्तियों की संख्या को कम कर दिया जाए तो काम ज्यादा दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के विचरण को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है और एक को घटा देने से दूसरा बढ़ रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना, इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। और यहाँ पर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है। उस पर आधारित सवाल देखिए, 10 मजदूर किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, ज्यादा दिन में करेंगे कि कम दिन में करेंगे, ज्यादा दिन में करेंगे, है कि नहीं। ठीक। तो यहाँ पर सारणी कैसे बनेगा, एक है मजदूर, 2 राशि है, एक मजदूर है मजदूरों की संख्या, और दूसरा है दिनों की संख्या। तो ये 2 चर राशि है यहाँ पर, मजदूर की संख्या, मजदूर की संख्या, और क्या है, दिनों की संख्या। इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा सा सारणी बना लेते हैं सवाल को सरलता से समझने के लिए। इन सवालों को हम एकीक नियम विधि से भी हम हल कर सकते हैं। एकीक नियम आपको कक्षा 6 में बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या कितना है, मान लीजिए 10 मजदूर है, मजदूरों की संख्या क्या है, 10। तो ये 10 मजदूर कार्य को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन उसी कार्य को 2 मजदूर, कितने मजदूर, 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो दिनों की संख्या को हमको निकालना है, तो इसी को हमको निकालना है कि हम मान लेते हैं ऊपर के राशि को हम x1 और x2 और इसको y1 और y2। अनुक्रमानुपाती विचरण में हम क्या करते थे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, x1 का y1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x2 का y2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या है सूत्र उसका, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, है कि नहीं। इनके मानों को यहाँ पे पुट अप करो। x1 का मान कितना है, 10, तो 10 गुणित y1 का मान कितना है, 2 बराबर x2 का मान कितना है भैया, 2, और y2 का मान कितना है, उसी को निकालना है, वही अज्ञात राशि है, तो इंटू y2। हम इसको आप चाहे तो पक्ष को बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, इसको इधर ले आए, 2 गुणित y2 बराबर 10 गुणित 2, है कि नहीं। अब आगे हमको y2 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का दोनों पक्ष में भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, है कि नहीं। तो y2 इज इक्वल टू 10 गुणित 2 बटे 2, और 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, तो y2 बराबर क्या आ गया, 10। तो ये y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी उसी कार्य को 2 व्यक्ति कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन में। 10
मजदूर उसी कार्य को 2 दिन में करते थे तो 2 मजदूर उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे? 10 दिन लगाएंगे। बढ़ गया, दिनों की संख्या है कि नहीं? तो ये यही है, तो इसमें लिख देंगे अतः 2 मजदूर उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अनुक्रमानुपाती से जस्ट होता है। ठीक, Yes, चलो sir. उतारो। Yes, sir.